देखिए, झूठ का पुलिंदा है। हम कुछ नहीं सुविधा चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री खत्म करो। हम कोई इम्पीचमेंट नहीं चाहते हैं। हम टैक्स बराबर देते हैं, मेरे लाश की कीमत भी बराबर हो, मेरे बच्चों को नौकरी भी बराबर मिले। माइनॉरिटी के लोगों को कौन बेईमान लोग ये बात कहते हैं, है ना। मामला ये है कि बिहार में 17% हमारी आबादी है, सबसे गरीब हम हैं, सबसे निरक्षर हम हैं। सीमांचल की टोली में हमारी बड़ी आबादी है, हर्षद सैलाब से तबाह है। पर कैपिटा इनकम हमारा कम है, नौकरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, आला मुलाजिमतों में मेरा कोई वजूद नहीं है, चपरासी में भी 7% से हम आगे नहीं है। अगर ये लोग ईमानदार हैं तो व्हाइट पेपर इशू करें कि अकलियत की आबादी क्या है और अकलियतों का हिस्सा क्या है। ये लोग कहीं से भी नहीं। उर्दू की आबादी को मिटाया जा रहा है। अभी उर्दू टीचरों के 80,000 पोस्ट खाली हैं। उर्दू यूनिट पर गैर यूनिट उर्दू को बहाल किया जा रहा है। मदरसा इस्लामिया शमसुल-हुदा में आज तक बहाली नहीं की जा रही है। प्राइमरी सेक्शन बंद हो गया है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। उर्दू लाइब्रेरी बंद होने जा रही है। 8 ओहदे वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। उर्दू एकेडमी का भी बुरा हाल है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व समस्तीपुर जिले से एक खबर आई थी, जब एक जेडीयू नेता को पहले तो अगवा किया जाता है, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। कई दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक परिवारजनों का कहना है कि अभी तक किसी भी हत्यारे को हिरासत में नहीं लिया गया है। और साथ ही साथ जदयू नेता जो खुद जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं, अभी तक किसी भी नेता की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। आज उन्हीं का पीड़ित परिवार AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान के पास पहुंचा है। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर अभी तक इस केस में क्या बातें सामने आ रही है, आखिर क्या नीतीश सरकार को क्या पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था कि नहीं। देखिए आखिर विधायक जी क्या कहते हैं। क्या लगता है, जेडीयू नेता की ही हत्या होती है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई? जदयू नेता की हत्या नहीं हुई, अकलियत के नौजवान की हत्या हुई। जदयू नेता की अगर हत्या हो गई होती तो अब तक कोहराम मच गया होता। और जदयू में और भाजपा में जो अकलियत के लोग होते हैं या दूसरी पार्टियों में होते हैं, वो झंडा ढोने के वक्त तक तो उसके वर्कर्स हुआ करते हैं। जब वो मर जाए तो उसकी खबरगिरी कोई नहीं करता। ये इस्तेमाल करने वाले और फेंक देने वाली चीज़ है, यूज एंड थ्रो चीज़ें। इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। अगर ये मामला कहीं न कहीं से अकलियत का कोई नौजवान इस तरह से करता तो अब तक आसमान सर पर उठा लिया गया होता। साफ मुतालबा हमारा है और मुशाहिदा हमारा है कि बिहार में अकलियतों का खून पानी की तरह सस्ता हो गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेकीमत हो गया है। अकलियतों को खौफ में डालने की एक साजिश की जा रही है। बीजेपी और RSS का एजेंडा ये है कि अकलियतों को खौफ में डाल दो ताकि वो अपने हक और हुकूक की बात नहीं कर सके। आज़ादी दरअसल सियासी नारे का नाम नहीं है, दरअसल आज़ादी खौफ से निजात का नाम है। आज़ाद मुल्क में अकलियतों को खौफ के समंदर में डुबाया जा रहा है ताकि अपने हुकूक की बात नहीं कर सकें। कत्ल करने वाला कत्ल के निशानात को मिटाता है, लेकिन खलील रिजवी का जो कत्ल हुआ है, कत्ल से पहले गाय के नाम पर उनसे जो बयानात लिए गए हैं और ये बयानात लेकर को इसको जो फैलाया गया है, दरअसल इसका 2 मकसद है। एक तो ये है कि मारने से पहले उनका बयान लेना, उनको मार डालना ताकि अकलियत के लोग ये समझें कि मेरी कोई कीमत नहीं है, वो खौफ पे आ जाए। दूसरा मामला ये है कि गाय के नाम पर ताकि मजहबी मुनाफरत पैदा हो जाए, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। दोनों साजिश है। तो ये लोग सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करते हैं और कत्ल भी करते हैं, और हुकूमत इस पर कैफिर किरदार तक उनको पहुँचाए और ऐसे कातिलों को सरेआम फांसी दे, वो स्पीडी ट्रायल चलाए। और जिस तरह से SC और ST के लोगों को मुकदमात लड़ने के लिए सरकार खर्च देती है, अकलियत के लोग गरीबी और बदहाली में वहाँ पहुँच गए हैं कि अपने मुकदमात नहीं लड़ सकते। सरकार पूरे मुकदमात के खर्च की पैरवी करे और इन पर जो इनका मुतालबा है मरहूम की बेवा बीवी नियामत खातून का कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, इनको 1 करोड़ का मुआवजा का इनका मुतालबा है, सरकारी नौकरी का मुतालबा है। कातिल को तो सज़ा मिले ही, साथ ही इनके जान माल इज्जत आबरू की पहरेदारी सरकार गारंटी ले, ये मुतालबा है। और पिछले कुछ दिनों से यूँ तो बिहार में ही पूरा माहौल ख़राब है, लेकिन तिरहुत के इलाके में जो ज़्यादा सरगर्म अमल है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, इसमें इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ कि आज भी अकलियत के लोग और अमन पसंद लोग, आप समझते हैं कि आप RSS के दबाव में अब तक नहीं आए हैं। अगर RSS के दबाव में अब तक नहीं आए हैं तो इस मामले में खातिर खा इंसाफ इस बात का सबूत पेश करेगा कि आया आप ज़बान से कहते हैं कुछ हैं या अमल कुछ और कहते हैं, या जो कुछ ज़बान से कहते हैं उस पर अमल करते हैं। इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। बेगूसराय में हिजाब के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके मामले तो वो मामला इस तरह से देख रहे हैं कि बज़ाहिर यहाँ हुकूमत जदयू और बीजेपी की मिली-जुली NDA की हुकूमत है, लेकिन सारे एजेंडे जो RSS के हैं, जो दूसरे स्टेट में नाफिज किए जा रहे हैं, यहाँ भी बड़ी चालाकी से नाफिज किए जा रहे हैं।
तो इसलिए इस पर रोक लगाए। नीतीश कुमार साहब को अपनी सभी बचानी चाहिए और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सदन में कई बार देखा गया कि आप तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष ने अभी तक हिजाब के मामले में कुछ नहीं किया। अब नहीं बोले तो उनकी जिम्मेदारी है, मैं तो सिर्फ उसकी नहीं, मैं सच्चाई पर जहाँ सच्चाई आती है मैं कहता हूँ कि अगर दुश्मन के बेटे के हाथ में भी गुलाब हो तो हमसे गुलाब कहते हैं, दोस्त के हाथ में भी धतूरा हो तो हमसे धतूरा कहते हैं। जहाँ वसूलों की बात आए तो हम समर्थन यकीनन करते हैं, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है। बल्कि हमारा वजूद ही असेंबली में ये है कि हम दोनों के पहरेदार बनकर खड़े हैं, सत्ता और विपक्ष दोनों के। विपक्ष की जमातें बाहर में जाकर अक़लियतों के तई सीना पीटती हैं कि तो हम तुम्हारे हमदर्द हैं। यही तो इम्तिहान की घड़ी है कि जब अक़लियत के लोग मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं, सताए जाते हैं, नौकरियों से महरूम किए जाते हैं, तो उस वक्त कौन लोग सामने में आते हैं। पिछले दिनों में NRC के मामले में फुलवारी में जो नौजवान शहीद हुआ उसकी खबर किसने ली है? मीडिया के लोग इसके गवाह हैं। तो मैं समझता हूँ 5 साल की मुद्दत बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। ज़बान से कुछ कह देना, अमल से कुछ करना। जब आएगा ज़माना इलेक्शन का, फिर जनता पूछेगी कि किसने मेरे सवालात को उठाया था। अगर वो इस सवाल को उठाने में घबरा रहे हैं कुछ लोग तो वो जाने, लेकिन मैं आपको साफ कह दूं कि मुबैना सेकुलर पार्टियां इस वक्त अक़लियतों के बारे में रस्मी तौर पर भी बात करने से घबरा रही हैं, चूँकि मजहबी मुनाफरत इस कदर आ गया है कि सियासत वसूलों पर, समाजवाद के नारों पर, समाजी बराबरी पर नहीं बल्कि जात पात और मजहबी सांप्रदायिकवाद का शिकार होकर रह गई है। सीएम नीतीश के लिए कोई संदेश इस मामले पर? भाई संदेश क्या, मेरा मुतालबा है। संदेश तो क्या दूंगा, मैं मुतालबा करूंगा कि नीतीश जी, कुर्सियां आती और जाती हैं। जो लोग इंसाफ को कायम रखते हैं और इंसाफ के खातिर कुर्सियों को तोड़ देते हैं, कुर्सियों को छोड़ देते हैं, तारीख उसे याद रखती है। और कुर्सियों पर रहकर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लोग चुप्पी साधते हैं, आने वाली नस्लें भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ पर बार बार हमला किया जाता है, मगर सरकार का कहना है कि माइनॉरिटीज़ को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, झूठ का पुलिंदा है। हम कुछ नहीं सुविधा चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री ख़त्म करो, हम कोई इम्पीचमेंट नहीं चाहते हैं। हम टैक्स बराबर देते हैं, मेरे लाश की कीमत भी बराबर हो, मेरे बच्चों को नौकरी भी बराबर मिले। माइनॉरिटी के लोगों को कौन बेईमान लोग ये बात कहते हैं, है ना। मामला ये है कि बिहार में 17% हमारी आबादी है, सबसे गरीब हम हैं, सबसे निरक्षर हम हैं। सीमांचल की टोली में हमारी बड़ी आबादी है, हर्षद सैलाब से तबाह है। पर कैपिटा इनकम कहाँ हमारा कम है, नौकरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, आला मुलाजिमतों में मेरा कोई वजूद नहीं है, चपरासी में भी 7% से हम आगे नहीं है। अगर ये लोग ईमानदार हैं तो व्हाइट पेपर इशू करें कि अक़लियत की आबादी क्या है और अक़लियतों का हिस्सा क्या है। ये लोग कहीं से भी नहीं। उर्दू की आबादी को मिटाया जा रहा है। अभी उर्दू टीचरों के 80,000 पोस्ट खाली हैं। उर्दू यूनिट पर गैर यूनिट उर्दू को बहाल किया जा रहा है। मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में आज तक बहाली नहीं की जा रही है। प्राइमरी सेक्शन बंद हो गया है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। उर्दू लाइब्रेरी बंद होने जा रही है, 8 ओहदे वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। उर्दू एकेडमी का भी बुरा हाल है। उर्दू TET के बच्चे डंडे खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और लोग कह रहे हैं अक़लियतों को नवाज रहे हैं। कौन लोग ये लोग? झूठे लोग हैं, झूठे और बेईमान लोग हैं जो लोग ये कह रहे होंगे। अक़लियतों का चुन चुन कर वो मामला जो अक़लियतों से जुड़ा हुआ मामला है, उन तमाम तर मामलों को पामाल किया जा रहा है। अक़लियतों के इलाके में बाढ़ आए, सैलाब आए, है ना। जब आया 2016 में सैलाब, तो यहाँ पर पटने के करीब करीब में सैलाब आया तो गाय को, बैल को, बकरी को चढ़ा दिया गया। सीमांचल में डूब के मरे, इंसानों को चढ़ा नहीं दिया गया। यहाँ के बैल मरने पर भी पैसा मिला, वहाँ इंसानी लाशें डूब कर मर गई, आज उनको मुआवजा नहीं मिला। कौन लोग ये बात करते हैं आप लोगों से? उर्दू की आप बात कर रहे हैं, बिहार में उर्दू का तर्ज काफ़ी ऊपर है, मगर झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा को बाहर कर दिया गया। इस पर कुछ आपका जवाब? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाज़ाब्ता आईन हिंद का ये फरमान है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि स्टेट में बसने वाले के बच्चों की बुनियादी तालीम उसकी मादरी ज़बान में दिया जाए। और तमाम तर जो लोग एक्सपर्ट रहे हैं लैंग्वेज के, उन तमाम तर लोगों का ये कहना है कि बच्चे गैर महसूस तौर पर मादरी ज़बान का एक बहुत बड़ा अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके स्टोर हो जाता है, उसका वर्ड्स स्टोर होता है। तो इसलिए उसकी मादरी ज़बान में प्राइमरी एजुकेशन तक, गांधी जी भी इस बात को मान रहे थे कि प्राइमरी एजुकेशन उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। माघी भी हो और दूसरी भाषा भी, भोजपुरी भी हो, हमारी भाषा है, इस भाषा को ज़िंदा रखना चाहिए और उसके बोलने वालों के लिए उसका शिक्षा का वो होना चाहिए। लेकिन उर्दू तो मामला सिर्फ किसी मुस्लिम का नहीं है, किसी इलाके का नहीं है। उर्दू तो देश की आज़ादी की ज़बान है ना, इनकलाब जिंदाबाद की ज़बान है, हिंदू मुस्लिम की ज़बान है। ये ज़बान यहीं पली, यहीं बढ़ी। लेकिन हम लोग एक बात अब कहने पर हैं, हर चंद के उर्दू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की ज़बान है, लेकिन उर्दू के साथ दुश्मनी करके आज उर्दू को कहीं ना कहीं से, मैं कहता हूँ एक जुमला अक्सर कि अपने ही घर में बेचारी उर्दू अनजान बन गई, शायद बेचारी उर्दू भी मुसलमान बन गई।
तो देखा आपने किस तरीके से AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने अपनी बातें रखी है और साफ कहा है कि समस्तीपुर में जो घटना घटी है उस पर CM नीतीश सरकार को थोड़ी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार का जो आश्वासन है वो भी नहीं पहुंचा है। बताया जाता है कि विजय चौधरी के काफ़ी करीबी नेता थे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर क्या विचार और फिर क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ। नमस्कार।